प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम जिस विचारक पर बात करने वाले हैं उनका नाम है संत ऑगस्टाइन, जिन्हें कि पाश्चात्य राजनीति में ईसाई विचारक के नाम से जाना जाता है। और ईसाई धर्म को उन्होंने अपने प्रारंभिक अवस्था में जो आक्षेप ईसाई धर्म पर लग रहे थे उससे बचाने का उन्होंने काम किया। कल हमने इस पे चर्चा की थी और संत ऑगस्टाइन के जीवन परिचय को हमने देखा था। उसके अतिरिक्त उनकी दो रचनाएं डी सेविटाट और कॉन्फिसेंस को हमने देखा था। कॉन्फिसेंस जो कि उनकी आत्मकथा है, कई बार पूछ लिया जाता है कि संत ऑगस्टाइन की आत्मकथा का नाम बताइए, तो कॉन्फिसेंस इनकी आत्मकथा का नाम है, यह आप ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त हमने संत ऑगस्टाइन के दो राज्यों के सिद्धांत को देखा था, जहां वो पृथ्वी या सांसारिक नगर व दैवीय व ईश्वरीय नगर की बात कर रहे थे। उस पे भी हमने चर्चा की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार उन्होंने ईश्वरीय नगर और दैवीय नगर में अंतर बताए थे। उन्होंने बताया था कि सांसारिक नगर के निवासियों में स्वार्थ या आत्मनिरति की प्रधानता रहती है, यानी कि वो अपने लिए कार्य करते हैं। और उन्होंने बताया था कि इसका इतिहास इस लोक का इतिहास है, यह मनुष्य के राजनीतिक जीवन का स्रोत है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सांसारिक नगर मनुष्य की अधोमुखी प्रकृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के ऊपर आधारित है। और जो सांसारिक नगर है इसका उद्देश्य मानव की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। और ऑगस्टाइन ऐसे राज्य को गैर ईसाई व शैतान का राज्य कहते हैं। जबकि दूसरा राज्य उन्होंने दैवीय या ईश्वरीय राज्य को बताया था, और इसमें उन्होंने कहा था कि दैवीय राज्य उस जीवन प्रणाली का घोतक है जो ईश्वर के ध्यान में आध्यात्मिक जीवन लगाई जाती है, और इसका उद्देश्य समाज में शांति तथा आत्मिक मुक्ति प्राप्त करना है। यह ईसा मसीह का राज्य है जिसका रूप चर्च संगठन है, अर्थात दैवीय राज्य स्वर्गीय शांति तथा आध्यात्मिक मुक्ति की आशा से ऊपर आधारित है। तो यह हमने कल इस पर चर्चा कर ली थी, यह आपका रिवीजन करा रहा हूँ किस प्रकार उन्होंने दो राज्यों के सिद्धांत को बताया। उसके बाद उन्होंने जो दैवीय राज्य है उसकी दो विशेषताओं का वर्णन किया था, पहली न्याय व दूसरी शांति। तो इस पर हमने चर्चा करनी थी कि जो दो विशेषताएं हैं राज्य की वो क्या चीज़ें हैं। तो आज प्रारंभ करेंगे हम दैवीय राज्य की विशेषताओं से। दैवीय राज्य, जिसे कि उन्होंने ईश्वरीय नगरी के रूप में भी परिभाषित किया है, उसके दो सद्गुण संत ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय नगरी के दो सद्गुणों का वर्णन किया है, और दो सद्गुण न्याय और शांति है। उनका मत है कि व्यवस्था के अनुकूल आचरण और इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि पूर्ण न्याय न तो परिवार की व्यवस्था में है और न ही राज्य की व्यवस्था में। राज्य व परिवार में परस्पर संघर्ष होता रहता है, इसलिए मनुष्य केवल एक के प्रति ही क्या है, न्यायपूर्ण हो सकता है। इसलिए राज्य व परिवार में न्यायिक सापेक्षिक होता है। राज्य और परिवार दोनों में ही क्या है, राज्य सापेक्षिक, यानी कि या तो वो परिवार के प्रति न्यायपूर्ण कर सकता है या फिर राज्य के प्रति न्यायपूर्ण कर सकता है। पूर्ण न्याय हमें क्या है, जो सांसारिक नगर है उसमें देखने को नहीं मिलता है। संपूर्ण न्याय, तो जो संपूर्ण न्याय है वो क्या है, एक सार्वत्रिक समाज या सार्वदेशिक व्यवस्था है, और उसी में वो क्या है, पाया जाता है। समाज मनुष्य मात्र का समाज है जिसका शासक कौन है, ईश्वर है।
इसका संचालन सब मनुष्यों के लिए ईश्वर की इच्छा द्वारा निर्धारित एक सार्वदेशिक व्यवस्था द्वारा किया जाता है। सार्वदेशिक व्यवस्था जो कि क्या है, राज्य से बाहर की व्यवस्था होती है, उसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। एक राज्य इस व्यवस्था का उल्लंघन कर सकता है और वह तब तक अन्यायपूर्ण होगा। उस स्थिति में एक राज्य क्या है, इस व्यवस्था का उल्लंघन कर सकता है। कोई राज्य चाहे तो जो ईश्वरीय राज्य की निर्धारण किया है, ईश्वर ने जो उसके लिए निर्धारण किया है, उसका वह उल्लंघन कर सकता है, पर वह क्या है, जब तक वह उसका उल्लंघन करता रहेगा वह न्याय नहीं होगा, वह अन्याय होगा, अन्यायपूर्ण स्थिति वो होगी। उस स्थिति में व्यक्तियों द्वारा अपने राज्य की अवज्ञा करना और सार्वदेशिक व्यवस्था का पालन करना क्या है, न्याय संगत होगा। कहने का तात्पर्य है, अगर राज्य कोई ऐसी व्यवस्था बताता है जो कि ईश्वरीय न्याय के विपरीत है, तो आप उसका क्या है, उल्लंघन कर सकते हैं। उसका उल्लंघन करना अन्यायपूर्ण नहीं माना जाएगा, बल्कि जो ईश्वरीय न्याय है वह माना जाएगा और वह क्या है, कहीं ना कहीं सही माना जाएगा और वह सार्वदेशिक जो व्यवस्था है उसका पालन करना माना जाएगा। इस प्रकार राज्य के व्यक्ति ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने में सफल सिद्ध होंगे। जब वो उस व्यवस्था को न मानकर ईश्वरीय व्यवस्था को मानेंगे तो तब वो क्या है, ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने में क्या है, सफल सिद्ध होंगे। संत अगस्टाइन की यह धारणा प्लेटो से क्या है, अधिक व्यापक है। यह प्लेटो से अधिक व्यापक इसलिए है क्योंकि यह समय और स्थान की सीमा से क्या है, बंधी नहीं है, अतः यह क्या है, अधिक पूर्ण धारणा है। जो प्लेटो था उसने आदर्श राज्य की बात तो की थी, किंतु उस आदर्श राज्य का कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए जो उसने तरीके बताए थे वो कहीं ना कहीं व्यावहारिक नहीं थे। किंतु जो सेंट ऑगस्टाइन कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं इन राज्यों से क्या है, इस व्यवस्था का पालन करके आप क्या है, ईश्वरीय राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, अतः यह अधिक पूर्ण धारणा है। संत ऑगस्टाइन का सार्वदेशिक समाज ईसाई राष्ट्रमंडल यानी कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ है के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहने का अर्थ है जो ईसाई समाज है उसको बढ़ावा देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इनका जो ईश्वरीय राज्य की धारणा है वो नहीं है। इस धारणा द्वारा संत ऑगस्टाइन राज्य को गिरजाघर यानी कि चर्च के अधीन कर देते हैं। राज्य चर्च के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। गैर ईसाई राज्यों में न्याय नहीं था क्योंकि वे चर्च के कार्यों में हस्तक्षेप करते थे, अतः सच्चा न्याय ईसाई धर्म के आविर्भाव से ही संभव हो सकता है। इस प्रकार संत ऑगस्टाइन ने इस सद्गुणों के द्वारा ईश्वरीय नगरी की प्रशंसा करके ईसाई राष्ट्रमंडल का समर्थन किया है। कुल मिलाकर जो सेंट ऑगस्टाइन का दो नगरों का सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं ईसाई धर्म की सर्वोच्चता साबित करने के लिए ही उन्होंने दिया है। इसके पश्चात जो सेंट ऑगस्टाइन के ईश्वरीय राज्य की दूसरी अवधारणा है वह है शांति। तो सेंट ऑगस्टाइन ईश्वरीय नगरी का दूसरा सद्गुण शांति को मानता है। वह संघर्ष की अनुपस्थिति को ही शांति नहीं मानता, यानी कि अगर आप संघर्ष की स्थिति में नहीं है, आप युद्ध या किसी के साथ संघर्ष की स्थिति में नहीं है, तो उसे वो शांति नहीं मानते हैं, बल्कि उनकी नज़र में शांति एक सामंजस्यपूर्ण ठोस संबंध है। भौतिक राज्य और ईश नगर दोनों का लक्ष्य शांति स्थापित करना है। राज्य केवल सापेक्षिक शांति स्थापित करता है, ऐसी शांति साध्य न होकर साधन होती है। जबकि जो राज्य की शांति है उसका अर्थ एक दूसरे के साथ व्यवस्थाबद्ध संबंधों का सामंजस्य है, जबकि ईश्वरीय नगरी की दृष्टि में सार्वधिक व्यवस्था व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर में लीन होने में
एक दूसरे का हाथ बटाना ही शांति है। यानी कि सर्वाधिक व्यवस्थित, यानी कि जो ईश्वर की व्यवस्था है उसमें सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्यक्ति व्यक्ति में सामंजस्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि उस ईश्वर की प्राप्ति करना और ईश्वर में ही लीन होना, उसमें ही आपका ध्यान होना और एक दूसरे का हाथ बटाना ही क्या है, शांति है। यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के जो साधन है उसके उस अवस्था में आप हैं तो तभी वो क्या है, संत ऑगस्टाइन आपको शांति की अवस्था में मानता है। भौतिक राज्य या सांसारिक नगरी द्वारा स्थापित शांति नकारात्मक शांति है और वह पूर्ण शांति नहीं है। पूर्ण शांति नहीं है क्योंकि अगर आप युद्ध की अवस्था में नहीं है तो कभी ना कभी आप क्या है, युद्ध की अवस्था में पुनः आ सकते हैं, क्योंकि यह कानूनों पर आधारित शांति है जो बदलते बदलते में जो क्या है, बदलते रहती है। और क्योंकि जो राज्य की शांति है आप उसे स्थापित कर देंगे तो वह बदलती रहती है। यानी कि आज शांति है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद पुनः क्या है, अशांति की अवस्था या युद्ध की अवस्था पुनः आ जाए। इस प्रकार बदलती रहती है। जबकि पूर्ण और सार्वदेशिक शांति ईश्वर में लीन रहने पर ही प्राप्त हो सकती है, ऐसा ऑगस्टाइन का मानना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत ऑगस्टाइन ने स्पष्ट किया है कि सांसारिक नगरी रोम साम्राज्य के महत्व को सिद्ध करती है। उसके विचारानुसार ईश्वरीय नगरी में ही न्याय व शांति जो मनुष्य व राज्य के ध्येय हैं, क्योंकि मनुष्य या तो राज्य से न्याय चाहता है या शांति चाहता है, इन दोनों चीज़ों को ही मनुष्य अपने जीवन में चाहता है, प्राप्त किए जा सकते हैं ईश्वरीय नगरी में ही। राज्य का सिद्धांत, अब अरस्तु के राज्य का सिद्धांत है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके पश्चात अरस्तु का जो दास्ता संबंधी सिद्धांत है, तो मेरा ख्याल है राज्य का सिद्धांत, क्योंकि जो ये सेंट ऑगस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य और दैवीय राज्य की बात की है, वही क्या है, सेंट ऑगस्टाइन के राज्य का सिद्धांत भी होगा। और राज्य की जो मूलभूत विशेषताएं वो मानता है वह क्या है, न्याय और शांति। तो इस सेंट ऑगस्टाइन का मानना है राज्य दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ऐसे जो ईसाई धर्म को मानते हों और एक ऐसे जो ईसाई धर्म को न मानते हों। किंतु जो न्याय है वह केवल, न्याय और शांति की स्थापना जो है वो केवल ऐसे राज्यों में प्राप्त हो सकती है जो क्या है, ईसाई राज्य हों। जो ईसाई राज्य नहीं होंगे वहाँ क्या है, राज्य, वहाँ न्याय और शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो राज्य संबंधी सिद्धांत में क्या है, दो प्रकार के राज्य बताए हैं, एक है जो ईसाई राज्य हैं और दूसरे जो ईसाई राज्य नहीं है। तो पहली विशेषता ये हो गई। दूसरा, उनका मानना है कि राज्य में जो ईसाई राज्य होंगे वहाँ न्याय और शांति आपको प्राप्त होगी, जो ईसाई राज्य नहीं होंगे वहाँ आपको न्याय और शांति प्राप्त नहीं होगी। और इसके अतिरिक्त वो मानते हैं, तीसरी विशेषता, कि न्याय चर्च का लक्षण है न कि राज्य का। कहने का तात्पर्य है न्याय करना काम चर्च या बिशप का है, राज्य का काम न्याय करना नहीं है। तो तीसरी विशेषता ये हो गई राज्य के संदर्भ में। उनका मानना है कि चर्च का अधिकार राज्य के अधिकार से बड़ा होता है। ये इसी के भीतर आ जाएगा कि चर्च का अधिकार क्या है, राज्य के अधिकार से बड़ा होता है। सेंट ऑगस्टाइन का यह भी मानना है कि समूह में रहने की मनुष्य की प्रवृत्ति और मूल पाप से उत्पन्न मनुष्य के पाप के कारण
राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जब व्यक्ति समूह में रहने लगा, उसको आवश्यकताएं पड़नी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, समूह में रहना पड़ा। तो उसने क्या किया, समूह में रहना शुरू किया, पर उसके लिए उसने पाप करने के, मतलब पापी वो बनता गया धीरे धीरे। और मूल पाप से, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति किस कारण हुई है, पाप से हुई है, तो मूल पाप से उत्पन्न मनुष्य के पापों के कारण राज्य की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ऐसा सेंट ऑगस्टाइन का मानना है। उनका यह भी मानना है कि राज्य की स्थापना ईश्वर द्वारा मनुष्य को पापमय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए की गई है। तो ये अपने आप में विरोधाभासी शब्द यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किए हैं। तो इन दो जो विरोधाभासी शब्द हैं, एक क्या है, राज्य की उत्पत्ति मूल पाप से उत्पन्न मनुष्य के पाप के कारण हुई है। एक तो ये बता रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति पाप के कारण हुई है। उसके ठीक विपरीत दूसरा वो ये बता रहे हैं कि राज्य की स्थापना ईश्वर द्वारा मनुष्य को पापमय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए की गई है। तो क्या है, अपने आप में कंट्रोवर्सी यहाँ दिख रही है। तो ये इसकी आप आलोचना में भी लिखेंगे और आलोचना में भी मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, पर आप नोट डाउन कर लेना, ये भी इसकी आलोचना में आएगी। उसके पश्चात, यद्यपि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य को पाप मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर हुई है, फिर भी राज्य क्या है, पाप का प्रतीक है। तो अपने आप में कंट्रोवर्सी विचार है। राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर ने की है, राज्य स्वयं ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है। तो ये फिर कंट्रोवर्सी है। हाँ नहीं, कंट्रोवर्सी यहाँ पे नहीं है। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है और राज्य क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने राज्य को बनाकर भेजा है। तो एक तरफ वो पाप से, राज्य की उत्पत्ति पाप से बता रहा है, दूसरी तरफ ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है। तो अपने आप में क्या है, कंट्रोवर्सी हम देखने को मिल रही है, जिसे समझने में दिक्कत हो सकती है। और राज्य जो ईश्वर की आज्ञा है उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, अनिवार्य है। राज्य के संदर्भ में उनका यह भी मानना है कि मनुष्य सामाजिक सहज प्रवृत्ति के कारण शांति प्राप्त करना चाहता है। राज्य कम सांसारिक शांति व व्यवस्था प्रदान करता है, परंतु सांसारिक शांति अपने आप में साध्य नहीं है। सांसारिक शांति अपने आप में साध्य नहीं है। इसको मैं आपको अभी अभी पीछे न्याय वाले उसमें भी बताया था, शांति वाले उसमें, जो ईश्वरीय राज्य की शांति की स्थापना की वो बात कर रहे थे। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत इस प्रकार उन्होंने क्या किया है, पेश किया है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति क्या हुई है, ईश्वर के द्वारा की गई है। राज्य ईश्वरीय नगरी के लिए न्याय प्रदान करता है। चर्च को संपत्ति और इमारत राज्य ही प्रदान कर सकता है। अब फिर अपने आप में कंट्रोवर्सी है कि चर्च को संपत्ति और इमारत राज्य ही प्रदान कर सकता है। एक तरफ वो चर्च को राज्य से ऊपर बता रहा है, दूसरी तरफ चर्च को संपत्ति और इमारत राज्य ही प्रदान कर सकता है। पुनः यहाँ पे क्या है, कंट्रोवर्सी है। उसके पश्चात, राज्य ही चर्च को इसका अधिकार दे सकता है, संपत्ति और इमारत का। राज्य को दैवीय मान्यता होती है, इसलिए उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। एक तरफ चर्च को सुपर बता रहा है और दूसरी तरफ व्यक्तियों को राज्य के क्या है, आदेशों का पालन करने के लिए भी कह रहा है। तो अपने आप में क्या है, कंट्रोवर्सी है, क्योंकि हो सकता है चर्च कुछ अलग आदेश दे और राज्य कुछ अलग आदेश दे। तो आखिर किसको सर्वोच्च माना जाए, यहाँ पुनः उसने क्या है, अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाया है। यदि राज्य धर्म और नैतिकता का पालन न करे तो उसकी अवज्ञा करनी चाहिए। एक तरफ राज्य को क्या है, चर्च से ऊपर बता दिया, और फिर राज्य धर्म और नैतिकता का पालन न करे तो उसकी अवज्ञा कर देनी चाहिए। ऐसा भी क्या है, संत ऑगस्टाइन मानते हैं। संत ऑगस्टाइन ने लौकिक राज्य की अपेक्षा ईश्वरीय राज्य को संपूर्ण शांति व न्याय पर आधारित राज्य मानकर उसके पालन पर बल दिया है। यानी कि ईश्वरीय राज्य पर आपको ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, जो कि आपकी आध्यात्मिक या आत्मा से जुड़ा हुआ है।
उनका मानना है कि गैर ईसाई राज्य लौकिक राज्य है तथा उसका ईसाई राज्य ईश्वरीय राज्य है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो अन्य से क्या है, सर्वोत्तम है। उसने अपने इस सिद्धांत द्वारा रोम के पतन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि रोम का राज्य लौकिक राज्य था, उसके पतन से ईश्वरीय राज्य का क्या है, मार्ग प्रशस्त हो गया है। संत अगस्टाइन ने अप्रत्यक्ष रूप से चर्च को राज्य से श्रेष्ठ घोषित कर दिया है। तो आपने देखा कि राज्य के सिद्धांत में उसने क्या है, बड़ा ही कंट्रोवर्सी, यानी कि कभी वो राज्य को ऊपर बताता है, कभी राज्य को कहता है कि राज्य को चर्च का कहना मानना चाहिए, कभी कहता है कि राज्य का कहना व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए अगर वह क्या है, नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, बातों में स्पष्टता हमको देखने को कम मिलती है संत ऑगस्टाइन के राज्य संबंधी सिद्धांत में। उसके पश्चात हमारे पास ऑगस्टाइन का क्या है, चर्च और राज्य के मध्य संबंध हम देख चुके हैं। आप में मेरा विश्वास है कि इतना बताने के बाद आप चर्च और राज्य के मध्य संबंधों को स्थापित कर लेंगे। और हमारे पास अंतिम आता है संत अगस्टाइन का दास प्रथा का सिद्धांत। उसके पश्चात हमारा संत अगस्टाइन का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आपको लिखित सामग्री भी सामने नहीं दिख रही है। तो संत अगस्टाइन दास प्रथा को क्या है, उचित ठहराते हैं, जैसा कि अरस्तु प्लेटो ने भी ठहराया था, क्योंकि उनका विचार है कि मूल पाप से उत्पन्न मनुष्य के पाप का दंड दासता है। मूल पाप के उत्पन्न मनुष्य के पाप का दंड दासता है, यानी कि जो व्यक्ति पाप करता है वो क्या है, दासी जीवन में जन्म लेता है। संत अगस्टाइन इस बात से इनकार करते हैं कि मनुष्य जन्म से दास होता है। उनका मानना है कि यदि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो मनुष्य का उत्कर्ष हो सकता है। संत अगस्टाइन का कहना है कि दासता एक प्रकार का आदि मानव के पतन के कारण होने वाले मनुष्यता के पतन के लिए मानव जाति को दिया गया सामूहिक दंड है। क्या है, दासता एक प्रकार का आदि मानव के पतन के कारण होने वाले मनुष्यता के पतन के लिए मानव जाति को दिया गया सामूहिक दंड है। यानी कि आदि मानव जो थे पहले, आदि मानव काल, तो आदि मानव के पतन के कारण होने वाले मनुष्यता के पतन, यानी कि आदि मानवों ने क्या है, जो मनुष्यता का पतन किया है, मानव जाति को दिया गया सामूहिक दंड है। जिन लोगों ने उस दौरान आदि मानव काल में लोगों के साथ क्या की, हिंसा बर्बरता की, उनको ही क्या है, ईश्वर ने दास बनाया है। ऐसा क्या है, संत ऑगस्टाइन का मानना है। उनका मानना है कि मालिक दासों से अच्छा नहीं होता। मालिक क्या है, दास से अच्छा नहीं होता, पर मालिक पर ईश्वर की क्या है, कृपा होती है। यदि दास भी ईश्वर की कृपा पात्र बन जाए, या दास भी ईश्वर का कृपा पात्र बन जाए, तो वह भी क्या है, दासता से मुक्त हो सकता है। लेकिन संत ऑगस्टाइन दासता का औचित्य सिद्ध करने में क्या है, असफल रहे हैं कि आखिर दास दास है क्यों। भले वो बता रहे हैं कि आदि मानव ने जो बर्बरता दिखाई उस कारण वो दास है, पर दास की अब आवश्यकता क्या है, इस औचित्य को सिद्ध करने में क्या है, संत ऑगस्टाइन असफल रहे हैं। जैसा कि अरस्तु ने बताया था कि दासता क्या है, जो राज्य में नागरिक हैं उनको समय की उपलब्धता हो सके, इसलिए दास होने चाहिए। वैसा ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो उसके पाप के बदले में उसे दास बनाया जाना तो उचित है, लेकिन यदि संपूर्ण मानवता पाप करे तो उसे ही दास क्यों बनाया जाए, जबकि अन्य कोई दास नहीं बनाया जाता। अतः दासता का सिद्धांत क्या है, असंतोषजनक है। एक तरफ उन्होंने दासता को रीजन बताया कि दासता क्यों आई, और दूसरी तरफ पुनः क्या है, दासता पर कंट्रोवर्सी ला रहे हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि जो लोग ईसाई नगर में नहीं है वो क्या है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं
पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो ईसाई नगर में नहीं है, तो उनको भी क्या है, उनको दास क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है कि उनको भी क्या है, दास होना चाहिए था। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या है, इस कोटेशन को कहा है कि यदि संपूर्ण मानवता पाप करे तो उसे ही दास क्यों बनाया जाए, उसे यानी कि दास को ही दास क्यों बनाया जाए, जबकि अन्य कोई दास नहीं बनाया जाता। अतः दासता का सिद्धांत क्या है, असंतोषजनक है। उसके पश्चात सेंट ऑगस्टाइन का हम योगदान और प्रभाव को देख लेते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है राजनीति विज्ञान में। सेंट ऑगस्टाइन ने धर्म सत्ता तथा राज सत्ता को अलग अलग मानते हुए, यानी कि धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता यानी कि शक्ति सत्ता, और धार्मिक सत्ता यानी कि धर्म के संबंध में सत्ता, इन दोनों को क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। और धर्म सत्ता को क्या माना है, सर्वोच्च माना है। राज सत्ता के औचित्य तथा अधिकार क्षेत्र को उसने ईश्वरीय इच्छा पर प्रतिष्ठित करके इसके प्रति समुचित दृष्टिकोण अपनाया है। उसने ईश्वरीय नगर के विचार का प्रतिपादन कर ईसाई जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर उसकी प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में चर्च को क्या है, प्रतिष्ठित कर दिया। यानी कि ईसाई धर्म के माध्यम से ही क्या है, आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए आपको चर्च की शरण में जाना पड़ेगा। चर्च को क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, प्रदान कर दिया है। उसकी पुस्तक कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई और परवर्ती ईसाई चिंतन को प्रभावित किया। उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारणा इतिहास के दर्शन पर आधारित ईसाई प्रजाधिपत्य, यानी कि जो क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ है, की स्थापना की, जो मानव के आध्यात्मिक विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। उसके महत्वपूर्ण योगदान है, पहला, पवित्र रोमन साम्राज्य का निर्माण। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक ईश्वर की नगरी, द सिटी ऑफ गॉड, उनकी डी सिविटाट, द सिटी ऑफ गॉड है, क्या है, पर भी आधारित किया है। वास्तव में सेंट ऑगस्टाइन ही ईसाई राष्ट्रमंडल के क्या है, पिता हैं। यह अवधारणा मध्य युग में एक विवाद का विषय रही। तो ये इनका क्या था, योगदान था कि ईसाई धर्म को सर्वोच्च साबित करना और राज सत्ता और धर्म सत्ता के मध्य अंतर स्थापित करना, और जो धर्म सत्ता है उसको राज सत्ता से ऊपर मानना, ये इनके 2-3 योगदान है। इस प्रकार अब हमने सेंट ऑगस्टाइन को भी कंप्लीट कर दिया है, और हमारे पास अब एक अंतिम टॉपिक बचता है आपका इस पेपर का, वो है आपका सेंट थॉमस एक्विनास। तो उनके विषय में अब हम पढ़ेंगे, और उसके पश्चात आपका जो पहला पेपर है वो समाप्त हो जाएगा। और 21 तारीख से 28 तारीख के मध्य आपका क्या है, कोशिश करूँगा कि आपका जो पहला पेपर है उसके पहली 2 यूनिट का असाइनमेंट आपसे ले लिया जाए, तो आप लोग रिवीजन करते रहें, क्योंकि किसी भी दिन आपको 4-5 दिन पूर्व बता दूंगा आपका असाइनमेंट लिया जा सकता है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर कोई बात है जो आपके समझ में नहीं आ पाती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।